अंसारी समुदाय के लोग वर्तमान बिहार की राजनीति से और राजनीतिज्ञों से नाराज चल रहे हैं। इनकी मांग है कि जितनी इनकी आबादी है उसके हिसाब से इन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। न ही इस समुदाय का कोई बड़ा नेता है और न ही कोई चेहरा सामने आया है। इसी को लेकर के बीते 12 सितंबर को एक बैठक भी की गई, लेकिन बैठक बेनतीजे निकली, जिसके बाद जो है अंसारी समुदाय के लोगों में खासा नाराजगी है। एनआर की टीम जब इन लोगों से मुलाकात करने पहुंची तो इन लोगों ने अपनी बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहा। मेरा नाम नसीम अहमद कमाल है। मैं अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और पिछले दिनों 12 सितंबर को जो बिहार के एक अति पिछड़े मुसलमानों का एक संगठन की बुनियाद रखी गई, जिसका नामकरण किया गया अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन। तो उसके संगठन से खुशी है कि अति पिछड़े मुसलमानों का भी एक संगठन है जो अति पिछड़े मुसलमानों की बहबूद, उसका विकास, हुकूमत में हिस्सेदारी, सामाजिक विकास और शिक्षा में कैसे विकास होगा, इस पर इस संगठन का काम होना है। इससे खुशी है। लेकिन हमारा डिमांड है कि हमारा मुल्क लोकतांत्रिक है और संख्या का यहाँ पर बहुत ही महत्व है। इस संख्या के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों में जितना भी अति पिछड़े मुसलमान हैं, इनमें सबसे बड़ी आबादी अंसारियों की है। तो लोकतंत्र के हिसाब से हम भी मांग करते हैं और हमारे जितने भी अंसारी समाज के लोग हैं इसका डिमांड करते हैं कि इस तरह के संगठन हो। तो इंसाफ पसंदी की बात हो ये कि अंसारी जो सबसे बड़ी आबादी है, तो इसमें जो हिस्सेदारी है, इस संगठन में भी जो हिस्सेदारी है, जो प्रतिनिधित्व है, साथ साथ बहुमत की सरकार जब होती है तो जिसका बहुमत होता है पार्टी का, अलायंस की जब सरकार होती है तो उसका मुखिया होता है बहुमत वाले का। उसी हिसाब से जब अंसारी बिरादरी की सबसे बड़ी आबादी है पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में, तो कोई भी संगठन अगर इस तरह का बनता है संयुक्त रूप से, तो हमारा भी डिमांड है और हमारे बिरादरी का भी डिमांड यही है कि फिर अंसारी का नेता होना चाहिए। उसका नेतृत्व अंसारियों के हाथ में होना चाहिए, जो सारे और भाइयों को लेकर करके इंसाफ के साथ चले। ये हमारा नसीम कमाल साहब ने जो बात को रखा है 12 तारीख की मीटिंग का, वो मीटिंग बुलाई गई थी अत्यंत पिछड़ी जातियों का के नाम पर, लेकिन उस मीटिंग को जो है डाइवर्ट कर दिया गया। अब वो सिर्फ अपने बनने के लिए, एक आदमी जो है बनने के लिए इस काम को जो है किया है, जिससे जो है ये मैसेज जो है अच्छा जाने के बजाय जो है बुरा चला गया। और नतीजा ये हुआ कि जहाँ पर जो मकसद था करने का कि सारे पिछड़ी जाति के मुसलमानों को गोल बंद कर करके सरकार से अपना हक मनवाए, लेकिन वो हक नहीं मनवा कर करके, बल्कि ये होगा ये कि एक आदमी अपने प्रोजेक्ट होने के लिए जो किया है उसमें भले वो कामयाब हो जा सकता है, लेकिन है सरकार का जो मकसद है कि सरकार अति पिछड़ी जाति के मुसलमानों को जो है उत्थान के लिए, वो उत्थान की बात जो है यहीं पर से रुक जाती है। और जो बड़ी आबादी ही को नेतृत्व देना चाहिए, और हमेशा जो है बड़ी आबादी जब नेतृत्व करता है तब उसके पीछे जो है छोटी बिरादरियों को भी जो है उसके साथ साथ जो है भला होता है। मैं एक आपके तरफ ले जाना चाहता हूँ। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त मोमिन कॉन्फ्रेंस से ही जो है लड़ रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी थी और ये है ज़मींदारों से पीटे जा रहे थे। ज़मींदार जो लोग थे वो मुस्लिम लीग बना करके पाकिस्तान मांग रहे थे, इसलिए मिस्टर अली जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी का जो है विरोध किया गया। नतीजा ये हुआ कि वो जो है जो हिंदुस्तान के जो ज़मीन जा चुका था पाकिस्तान में, वो जो है अंसारियों ने ख़ास करके, और फिर उस अंसारियों का साथ दफाली, दुनिया बेलदार, कहार, या जितने भी जो मुसलमान जो है पिछड़ी जाति के जो लोग थे, वो राइन, ये सारे लोगों ने जो है उसका साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि हम पिछड़ी
पिछड़ी जाति के मुसलमान जो है हिंदुस्तान में रह गए। उसका साथ जो है हमारे जो है महात्मा गांधी जी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, उस वक्त कांग्रेस के जितने भी लीडर, टॉप के लीडर थे वो लोगों ने दिया, और उसकी रहनुमाई जो है क़य्यूम अंसारी साहब, आसिम बिहारी साहब, ये लोग ऐसे लोग कर रहे थे। और हम उस वक्त का जो नक्शा जो था वो हिंदुस्तान की आज़ादी का नक्शा था, तो आज़ादी को लेना था। जब अम्बेडकर जी कानून बना रहे थे तब उस वक्त कानून बनाने में 341, 342 धारा के तहत जो है, जैसे मुसलमान भी जो है हिंदू शेड्यूल ट्राइब, कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समान आता है, तो उस तरह से उसको भी मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे इन्होंने कहा अभी कमाल साहब ने कि ये बात कह करके मुसलमानों को उस वक्त के जो रहनुमा थे उस वक्त लाल मोहन बटम ये सब के सामने कह दिया कि नहीं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारे यहाँ मुसलमानों में जो है कोई तफरका नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात बिरादरी नहीं है। लेकिन जबकि हिंदुस्तान में जितनी बिरादरियाँ हिंदू की है उतनी ही बिरादरी मुसलमान भी है, इसलिए कि सारे मुसलमान जो है कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये मुसलमान कोई अरब से नहीं आया है, बल्कि यहीं के हिंदू जो बिरादरी के जो लोग थे वही जो है कन्वर्ट करके, इसलिए आप देखिएगा हिंदू जुलाहा भी है तो मुसलमान जुलाहा भी है। जब मुसलमान में अगर वे कोई कुजला है तो अहराइन है, उसी तरह से मुसलमान नट भी है तो हिंदू नट भी है, अब मुसलमान में धोबी है तो हिंदू धोबी भी है, अगर मुसलमान में हलालखोर है तो हिंदू में डोम है। ये सारी जातियाँ जो है एक समान की तरह है। जहाँ भी चले जाइए, पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइएगा तो वो जातियाँ आपको मिलेगा कि जो है हिंदू से जो कन्वर्टेड जो मुसलमान है वो उसका जो पुश्तैनी पेशा था वो भी वही रह गया, और उसके साथ साथ उसके पीछे जो तखल्लुस लगता है वो भी रह गया। तो ये स्थिति में जो है अगर मंडल कमीशन के रिपोर्ट को देखिए या जो है सच्चर कमेटी का रिपोर्ट को आप देखिए, तो उस रिपोर्ट को भी आप देखेंगे तो उसने रिपोर्ट में दिया है कि मुसलमानों में जो पिछड़ी जाति के जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो है काफ़ी पिछड़ते चले गए। इसका कारण ये है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में अगड़ी जाति के मुसलमान, ज़मींदार टाइप के लोग, पढ़े पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे जो लोग जो थे वो यहाँ रह गए तो यहाँ राज कर रहे हैं, और जो यहाँ से वहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए लेकर के, वो पाकिस्तान में राज कर रहे हैं। पिछड़ी जाति के जो मुसलमान हैं जो जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। इतना तक आपको हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहला बार बिहार है कि जहाँ बिहार में एक भी जो है न लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, न विधानसभा में है, न विधानसभा में है, परिषद में है, एक भी पिछड़ी जाति के मुसलमानों में अंसारियों का कहीं नाम निशान नहीं है, मिटा दिया गया। ये साजिश के तहत किया है, और ये साजिश में अगर रचने वाला कोई है तो वो जो है अगड़ी जाति के मुसलमान और कुछ पिछड़ी जाति के मुसलमानों को भी जो है उसी के रूप में ले जाया जा रहा है। जैसे कि कल 12 तारीख को भी उस मीटिंग में यही साजिश है कि अंसारियों को कैसे जो है परास्त किया जाए, और जब परास्त जब कर दिया गया है तो इसको कैसे उसको नहीं उठने दिया जाए। ये उसी साजिश के तहत वो मीटिंग 12 तारीख को रखा। मेरा नाम शब्बीर आलम अंसारी हुआ और मैं पटना ज़िला पालीगंज प्रखंड के रहने वाला हूँ, और इस बार मैं अरवल विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना ये पड़ रहा है कि 12 तारीख को एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में कुछ मेरे जानने वाले ही लोग ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया। हमें भी उसमें इनविटेशन आया था, लेकिन मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश। तो मुझे पता चला कि भाई इस तरह की बात है कि जिसकी ज़्यादा आबादी उसका नेतृत्व होना चाहिए। अंसारियों की सबसे बहुत बड़ी आबादी है, हर जात से मुस्लिम की जितनी भी जाति है उससे सबसे ज़्यादा आबादी अंसारियों की है। लेकिन आप देख लीजिए कि नेतृत्व या विधायक हो या एमपी हो बना हुआ है कोई और। हम लोग की आबादी 11% है, 5% उन लोग की आबादी है, 3% है, किसी की 2% है। हम लोग रोड पर हैं, उन लोग कुर्सी पकड़े हुए। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है, और कुछ हम लोग के बिरादरी में भी कमी है जो एकजुट होकर के काम करना नहीं चाहते हैं। करीब हमारे समझ से पूरे बिहार के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम तंजीम 345
अपनी बिरादरी का तंजीम लोग ले करके बना करके बैठे हुए हैं, है ना। तो मेरा कहना यही है कि जितनी भी तंजीम है आप लोग सब तंजीम को चलाइए। जो आप ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, चाहे राष्ट्रीय मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अंसार सभा हो, चाहे अंसारी महापंचायत हो, सब अपने अपने जगह पर चलाइए और उसको सब आपस में हर तंजीम के जो जिम्मेवार आदमी हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं एक जगह बैठ करके सारे तंजीम को इनविटेशन दे करके बुलाएं और इस मैटर पे बात करें कि आप लोग इस तरह से 10-10 को झुंड बना करके बिखरे पड़े हैं और आप सरकार से मांगते हैं कि हमारे विधानसभा में कोई एक अंसारी नहीं है, लोकसभा में कोई एक एमपी नहीं है और आपस में ही लोग फूट पैदा किए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जितने भी जिम्मेवार संगठन के जो लोग हैं बैठ कर करके और उसमें से एक मास्टर संगठन होना चाहिए जो उस सारे संगठन को डील करे, है ना। जिस तरह से बीजेपी अभी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उस तरह से हमारे एक मुस्लिम का पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा, पासमानदा का एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा, उससे हम चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे 42-43 संगठन मिला करके एक बीजेपी पार्टी बनी है, 42-43 संगठन मिला करके एक बीजेपी बनी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरी अंसारियों का जितनी तंजीम है सब मिला करके एक पॉलिटिकल पार्टी बने। इस मुद्दे पर एक जगह एक कमरे में, बंद कमरे में बैठ करके बात करके आपस में उसी में से चुनाव करके एक किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो मुद्दा ये था कि 12 तारीख के मीटिंग में से अंसारी बिरादरी के लोग, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, जो उसमें शामिल भी हुए हैं, गए भी हैं, वो भी उसमें नाराज़ हैं उस मीटिंग से। क्यों भाई? कि हम लोग का आबादी है 100, उन लोग का आबादी है 5 और वो नेतृत्व इस संगठन का कर रहा है अति पिछड़ा का, जबकि 100 वाले को होना चाहिए। जिसकी आबादी 100 है उसकी नेतृत्व होना चाहिए, ना कि 5 वाले पे होना चाहिए। तो कैसे ये जो मीटिंग में बैठे हैं वो भी कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम लोग को पता चला, हम लोग को बहुत दुख हुआ। तो मिला जुला करके मैं यही कहूँगा अंसारी बिरादरियों से, अपने समाज के लोगों से कि आप लोग कहीं भी रहें, किसी भी संगठन में रहें, अगर एकजुट होने की बात हो तो आप लोग एकजुट होने की कोशिश करें, तभी आपकी हिस्सेदारी मिलेगी, और नहीं तो हिस्सेदारी आपको नहीं मिलने जा रही है।